नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, पेरेंटिंग। और हमारा आधार है संबंध से सहयोग, अभिभावकत्व का सार। इसका जो मूल विचार है वो ये कि पेरेंटिंग असल में कंट्रोल करने के बारे में नहीं है, बल्कि जुड़ाव बनाने के बारे में है। तो आज हम इसी स्रोत से पेरेंटिंग के कुछ बहुत ही अहम सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें एक सवाल है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर गया। क्या हम अपने बच्चे को सिर्फ समझाते हैं या सच में उसे समझने की कोशिश करते हैं? मतलब ये समझना और समझाना, इसमें काफी फर्क है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये स्रोत इसी बारीक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर पर जोर देता है। देखिए, फंडा ये है कि कंट्रोल या अधिकार शायद आपको थोड़े समय के लिए परिणाम दे दे, लेकिन जो लंबे समय तक चलने वाला सहयोग है ना, वो तभी बनता है जब बच्चे के साथ एक मजबूत, एक भरोसे वाला रिश्ता हो। जब वो जुड़ाव महसूस करते हैं तो फिर कहना मानना डर से नहीं आता, वो रिश्ते की समझ से आता है। रिश्ते की समझ। और ये जुड़ाव वाली बात आगे भी दिखती है। जैसे ये स्रोत कहता है कि परफेक्ट बच्चों के पीछे मत भागो, खुश बच्चों पर ध्यान दो। मतलब मार्क्स कितने आए उससे ज्यादा जरूरी है कि बच्चे का नजरिया कैसा है, उसका माइंडसेट कैसा बन रहा है। सही कहा। और अक्सर हम अनजाने में ही बच्चों की तुलना कर देते हैं, भाई बहन से, दोस्तों से। ये स्रोत साफ कहता है कि ऐसा करना उनके आत्मविश्वास को तोड़ सकता है। बिल्कुल तोड़ सकता है। और देखिए, आत्मविश्वास की बात आई है तो अनुशासन का जिक्र भी जरूरी है। आमतौर पर अनुशासन मतलब सजा, डांट डपट। हाँ, वही। पर यहाँ नजरिया अलग है। ये कहता है कि अनुशासन दरअसल सिखाने का, समझाने का एक मौका है। सिर्फ ये बताना काफी नहीं कि क्या गलत किया, जरूरी ये समझाना है कि क्यों गलत है और उसका असर दूसरों पर क्या हुआ। डर दिखाएंगे तो बच्चा शायद उस वक्त रुक जाए, पर जब समझ बनेगी ना, तो व्यवहार में एक टिकाऊ बदलाव आएगा। ये बहुत गहरी बात है, डर से ज्यादा समझ। हाँ, ये डर पर आधारित कंट्रोल से हटकर समझ पर आधारित मार्गदर्शन की तरफ जाना है। अच्छा, इसी सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाते हुए एक और बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी इसमें, वो है बच्चों को अच्छा करते हुए पकड़ना। हाँ, ये बहुत अच्छी तकनीक है। मतलब हम अक्सर गलतियों पर तो तुरंत टोक देते हैं, पर जब वो कुछ अच्छा करे तो उसे पहचानना और उसकी तारीफ करना। जैसे बच्चा खुद ही होमवर्क कर ले या किसी के साथ चीज शेयर करे, तो उसे बताना कि हाँ, मैंने देखा और मुझे अच्छा लगा। बिल्कुल। वाह, तुमने कितने अच्छे से शेयर किया। ऐसी छोटी छोटी सच्ची तारीफें न सिर्फ हौसला बढ़ाती हैं, बल्कि अच्छे व्यवहार को और पक्का करती हैं। सही है। और ये सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करता है। और यहीं पर एक और बहुत जरूरी बात आती है, वो ये कि हम बच्चों से जो उम्मीद करते हैं, क्या वो हम खुद कर रहे हैं? ओह, ये तो आईना दिखाने वाली बात हो गई। हाँ, बिल्कुल। ये स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। अगर हम चाहते हैं बच्चा सच बोले, तो क्या हम खुद छोटी छोटी बातों में ईमानदार हैं? हम चाहते हैं वो शांत रहे, पर क्या हम खुद गुस्सा आने पर चिल्लाते तो नहीं? सोचने वाली बात है। बच्चे देखकर सीखते हैं, सुनकर उतना नहीं। हमारे काम, हमारे एक्शन वो शब्दों से कहीं ज्यादा असरदार होते हैं। वो हमारा आईना है एक तरह से। व्यवहार का आईना, सही कहा। और जैसे व्यवहार जरूरी है, वैसी भावनाओं को समझना भी। कई बार बच्चे रोते हैं, परेशान होते हैं, और हम सीधा पूछ लेते हैं, क्यों रो रहे हो, या चुप हो जाओ। जी। ये स्रोत कहता है कि इससे बच्चे को लग सकता है कि उसकी भावनाएं गलत हैं या जरूरी नहीं है। बिल्कुल, उनकी भावनाओं को अमान्य कर देते हैं हम अनजाने में। तो इसकी जगह शायद ये कहना बेहतर है, मैं देख रहा हूं तुम दुखी लग रहे हो, क्या हुआ, या लगता है तुम्हें गुस्सा आ रहा है। कि अपनी फीलिंग्स को पहचानना और उन्हें ठीक से जाहिर करना ठीक है, ये उनके इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। उन्हें अपनी भावनाओं से डरना नहीं, बल्कि उन्हें समझना सिखाना है। बिल्कुल। और आखिर में एक और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है बच्चों में जिम्मेदारी और सहयोग बढ़ाने का, वो है आदेश देने के बजाय विकल्प देना। अच्छा, कैसे? जैसे, अभी होमवर्क करो, ये एक आदेश है। हाँ। इसकी जगह पूछें, तुम होमवर्क पहले खत्म करना चाहोगे या खेलने के बाद करोगे, या नाश्ते में दलिया लोगे या पोहा। ओह अच्छा, तो उन्हें एक चॉइस देना। हाँ, जब बच्चों को लगता है कि उनका भी कुछ कंट्रोल है, उनकी राय मायने रखती है, तो वो विरोध कम करते हैं और इससे वो निर्णय लेना सीखते हैं, अपने कामों के लिए जिम्मेदार बनना सीखते हैं। ये तो बहुत काम की बात है। तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटें तो सार यही निकलता है कि पेरेंटिंग सिर्फ कुछ नियम या ड्यूटीज निभाना नहीं है, ये तो एक गहरा रिश्ता है ना, जो डर या कंट्रोल पर नहीं बल्कि आपसी समझ, सम्मान और कनेक्शन पर टिका है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा कि उस स्रोत में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, पेरेंटिंग एक रोल नहीं, एक रिलेशनशिप है, और बच्चे को समझने का हर दिन एक नया मौका होता है। देखिए, ये सिद्धांत कोई पत्थर की लकीर वाले नियम नहीं है, ये बस दिशाएं हैं जो हमें अपने बच्चों के साथ रिश्तों को ज्यादा प्यार और समझ से जीने में मदद कर सकती हैं।
सही है। हर परिवार इन्हें अपने तरीके से अपना सकता है। तो ये थे कुछ अहम नुक्ते संबंध से सहयोग से।